जो है चलिए वो यहाँ पे कुछ संख्याएं वो लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। क्या है 32, 75, 829, ठीक। उसके बाद दूसरा संख्या 65, 65 को मत लीजिए, 2, 5, 7, अब देखिए बोर्ड पे आपको दो संख्या नज़र आ रही होगी। इसके बारे में पहले हम लोग अभी जानते हैं, इसका विस्तारित रूप एक बार करके देख लेते हैं, फिर जो है आगे का जो है हम लोग देखेंगे। अगर हम बोलेंगे ये संख्या कितना है, तो अभी तुरंत आपको हम बताए हैं, ऐसे कीजिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 10 लाख। ये 3 किसके जगह पर बैठा हुआ है? 10 लाख के जगह पर। यानी एक रहता तब ये होता कितना? 10 लाख। अगर 2 रहता तो 10, 20 लाख। अगर 3 है तो ये हो गया 30 लाख। अगर इसी में इसका स्थानीय मान के तरफ ले जाए, इसका बढ़ा के इधर लाते हैं, स्थानीय मान के तरफ ले जाए तो ये आपको 30 लाख होगा। कैसे होगा 30 लाख? ये 3, उसके बाद आगे में जो भी संख्या है, अंक है, उतना बोले आपको जीरो देने के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 3। सबसे पहले तो यहाँ पे विस्तारित रूप करके ऐसे करके देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। यानी किसके जगह पर? 10 लाख के जगह पर है। यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख हुआ। इसका मान इतना। उसके बाद प्लस ये 2 जो है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ये 2 किसके जगह पे? ये 2 है लाख के जगह पे। यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ठीक। अब यहाँ पे 7, 7 किसके जगह पे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ये 7 किसके जगह पे भैया? ये 7 है 10,000 की जगह पे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, फिर प्लस, उसके बाद ये 5 किसके जगह पे? 5। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ये 5 है हज़ार की जगह पे। 5 किसके जगह पे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। उसके बाद क्या है? उसके बाद 8। तो 8 किसके जगह पे? 8 है इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100, फिर प्लस 2 किसके जगह पे? 2 है 10 के जगह पे, फिर 9 है 1 की जगह पे। ये इसका विस्तारित रूप हुआ। अगर इस संख्या का विस्तारित रूप बोलता लिखने के लिए तो विस्तारित रूप आपका ये हो गया, ठीक। अगर इसी में अगर स्थानीय मान बोलता लिखने के लिए, मान के चलिए 3 का स्थानीय मान बोल दिया लिखने के लिए, तो अभी यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको। ये अभी जो हम लिखे हैं, ये जो अभी हम लिखे हैं, ये है विस्तारित रूप। किसका? ये संख्या का विस्तारित रूप ये है। अगर इसी में स्थानीय मान बोलता लिखने के लिए, स्थानीय मान, तो किसका भैया स्थानीय मान? स्थानीय मान मान के चलिए आपको 3 का बोल दिया, तो 3 का तो 10 लाख अगुना 3 तो बराबर 30 लाख, यानी 2, 2, 4, 5। तो आपको ऐसे भी बोले थे स्थानीय मान लिखने के लिए। देखिए पहले इसको कर लेते हैं, उसके बाद वहाँ जाके हम आपको दिखा देंगे। 3, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितना हुआ गिनिए? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख की जगह पर 3 यानी 30 लाख। अब यहाँ पर देखिए स्थानीय मान निकालने के लिए आपको क्या बोले थे? जो है वो दे दीजिएगा, उसके बाद इसके आगे में जा वो अंक होगा उतना आप 0 बैठा दीजिएगा। तो क्या वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 गो अंक है ना। तो ये 3 का स्थानीय मान हो गया। किसका हुआ? 3 का। अगर यहीं पे ये वाला 2 का स्थानीय मान अगर पूछता तब कैसे? तो ये 2 किसके जगह पे भैया? 2 तो 2 लिए, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, और 6 अभी तुरंत बताया 6 वो अंक जिसमें वो क्या लाख यानी लाख, और ये क्या 2 लाख, ठीक। उसके बाद देखिए ये 7 के बारे में, 7 का स्थानीय मान देखिए, 7 और गुना 1 है कितना है? 10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी 7 और 10,000 कितना हुआ? 70,000। ऐसे कीजिए, देखिए 2, 2, 4 गो हुआ। कैसे? 1, 2, 3, 4, 5 गो में क्या बोले? 10 हजपा
10 हजपा यानी 10,000 में 5 गो, यानी 5 गो अंक है तो 10,000 वाला कैटेगरी है, एक रहता तब ना 10,000 है तो 7 यानी 70,000। ठीक, अब चलिए अगर मान के चलिए इसमें ये वाला 5 का बोलता स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान 1000 की जगह पे है, वो किसकी जगह पे है जी, 1000 की जगह पे, यानी इसका स्थानीय मान 5000। और 8 का 800, और 2 का ये वाला 2 20, और 9 का 9। कोई दिक्कत? ये था आपका विस्तारित रूप, और ये है आपका स्थानीय मान। ठीक, ये 9 जो है, ये 9 किसके जगह पे है, इकाई की जगह पे। अगर आपसे पूछे इसमें जो इकाई की जगह पे कौन है तो 9, दहाई की जगह पे कौन है 2, सैकड़ा की जगह पे कौन है 8, 1000 की जगह पे कौन है 5, 10,000 की जगह पे 7, 10,000 के बाद लाख की जगह पे 2। अरे कैसे हुआ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, उसके बाद और 10 लाख की जगह पे कौन है 3। सेम इसी प्रकार से आप लोग इसका करके देखिएगा, हम पढ़ देते हैं लेकिन वो सब करके जो है आप अपने से कमेंट कीजिएगा, अगर कुछ सीखे हो तो ज़रूर आप कर पाइएगा। कैसे, ये इकाई की जगह पे 3, दहाई की जगह पे 4, सैकड़ा की जगह पे 5, 1000 की जगह पे 4, 10,000 की जगह पे 3, लाख की जगह पे 7, 10 लाख की जगह पे 5, और 10 लाख के बाद करोड़, करोड़ की जगह पे 2, यानी 2 करोड़। ये 10 लाख हुआ ना, 5 है ना, तो 10 लाख हो 5 तो 50 लाख, और ये लाख की जगह पे 7, और 7 लाख ये हो गया 50 लाख, 7 लाख कितना हुआ 57 लाख हुआ ना जी। जैसे ये 30 लाख और ये 2 लाख, तो 30 2 32 लाख हुआ ना यहाँ पे, तो ये 57 लाख, 2 करोड़ 57 लाख। और ये 1000 के देखिए 10,000 की जगह पे 3 है तो 30,000, और 1000 की जगह पर 4 है तो 4,000, 30,000 और 4,000 कितना 34,000, यानी 2 करोड़ 57 लाख 34,000 यहाँ तक आया। उसके बाद 543, सिंपल। अब देखिए संख्या का जो संख्याकन हम लोग करते हैं उसका 2 विधि है। पहला विधि है संख्याकन की भारतीय पद्धति, क्या संख्यांकन, संख्यांकन की भारतीय पद्धति, भारतीय पद्धति। और दूसरा एगो होता है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति संख्यांकन की। अब पहले संख्यांकन को समझिए। संख्यांकन यानी संख्या का अंकन। संख्यांकन का मतलब क्या हुआ, संख्या का अंकन, यानी किसी भी संख्या को जो हम लोग लिखते हैं उसको जो लिखने का क्रम होता है वो कैसे होता है, उसका जो अंक हम लोग डालते हैं वो कैसे डालते हैं और किस आधार पे डालते हैं, और उसको सुलभ बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं। तो 2 विधि है संख्यांकन की, भारतीय पद्धति, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय पद्धति भी है। अब भारतीय पद्धति का मतलब अपने भारत देश में जो प्रयोग करते हैं किसी भी संख्या को लिखने के लिए और पढ़ने के लिए जो प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं संख्यांकन की भारतीय पद्धति। और देश विदेश में जो प्रयोग होता है उसको संख्यांकन की अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल जो है उसको सिस्टम बोला जाता है। अब दोनों में अंतर क्या है, अगर दोनों है तो दोनों में कुछ ना कुछ तो अंतर होगा। क्या है अंतर, देखिए किसी भी संख्या को सुलभ तरीके से पढ़ने के लिए उसमें कोमा का हम लोग प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, कोमा का। जैसे अभी ये 2 संख्या आपके सामने है, ये 2 संख्या को पढ़ने में आपको बहुत दिक्कत का सामना हो रहा होगा, हमें भी हो रहा है। लेकिन अगर इसी में कोमा का हम लोग अगर प्रयोग कर दे तो ये संख्या हमारे लिए पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक, यही जो कोमा का प्रयोग है ना, कोमा का जो प्रयोग है यही आपको बताता है जो संख्या ये भारतीय पद्धति में कहाँ पे डालना है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में जो है आपको कोमा कहाँ डालना है। अब जो है ध्यान से आप लोग सुनिए, जब तक ध्यान से नहीं सुनिएगा बाद में फिर भूल जाइएगा इस चीज़ को। संख्यांकन का जो ये भारतीय पद्धति है, भारतीय पद्धति में जो किसी भी संख्या को हम लोग लिखते हैं उसके लिए जो हम लोग कोमा का प्रयोग करते हैं। कोमा मतलब समझते हैं कोमा, ये जैसे इसी संख्या को हम यहाँ पर अभी डालेंगे 3 2 7 5 8 2 9। ठीक, इसमें कोमा डालने के लिए पहला 3 अंक किधर से, दाहिना हाथ से,
ये मेरा दाहिना हाथ, पहला 3 अंक 1 2 3, यहाँ पे आप कॉमा लगाइएगा, लगा दिए। उसके बाद 2 अंक लेकर आप कॉमा लगाते चले जाइए, 2 अंक 2 अंक। अब यहाँ पे तो कोई अंक है ही ना है तो कॉमा कहाँ लगाएंगे। क्या किए देखे, पहले 3 गो अंक लिए फिर कॉमा डाले, अब यहाँ से सब में 2 अंक 2 अंक लिए कॉमा। अब यहाँ पे कॉमा डालिए कि क्या कीजिएगा, कौन किससे आप अलग कर रहे हो, तो कॉमा का कोई यहाँ पे तुक नहीं बनता है। अब दूसरा यहाँ पर उठाइए, इसको उठाइए, जैसे 2 5 7 3 4 5 4 3। अगर हमको भारतीय पद्धति में लिखना है तो आपको क्या बोले, सबसे पहला कोमा तीसरा स्थान पर 1 2 3 यहाँ पे, उसके बाद 2 करके 2 गो खत्म। और यहाँ पे तो है ये ना है, यहाँ पे है ये ना है, उसको छोड़ देंगे, 2 गो पुरता तबे ना, और 2 गो भी पुरता तो का यहाँ पे हम कोमा डाल दिए नहीं, अगर कोई और रहता तभी ना अलग करते। देखिए ये भारतीय पद्धति जो है ये आपको हजार और लाख उसके बाद करोड़ ये सबको अलग करता है कोमा डाल के। हम क्या बोले समझे, भारतीय पद्धति में ये कोमा हजार वाले को, लाख वाले को, करोड़ वाले को अलग करता है। यानी भारतीय पद्धति में पढ़ा कैसे जाता है उस चीज़ को आप देखिए। भारतीय पद्धति में हम यहाँ पर लिखते हैं, भारतीय पद्धति में पढ़ा जाएगा इसको इस प्रकार से, जैसे सैकड़ा, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा तो हुआ, इकाई दहाई सैकड़ा जो है ये है, उसको इकाई दहाई सैकड़ा पढ़िएगा। इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के बाद हजार, उसके बाद लाख, उसके बाद करोड़, ये ऐसे पढ़ा जाता है। अब बोलिएगा 10,000 छोड़े, 10 लाख छोड़ दिए, तो उसको हम आपको क्या बोले, भारतीय पद्धति में ये पढ़ने का तरीका है क्या, सैकड़ा, हजार, लाख, करोड़। अब इसका क्या मतलब हुआ वो चीज़ आइए आपको बताते हैं। ये जो है भैया पहला कोमा जो मारे हैं ये क्या है, सैकड़ा वाला, पहला कोमा सैकड़ा वाला, उसके बाद ये दूसरा कोमा हजार वाला, देखिए है ना, सैकड़ा के बाद हजार, और यहाँ पे दूसरा कोमा मारे हुए है ना, ये किसका जगह, हजार का, उसके बाद का हजार के बाद लाख, ये क्या है जी, लाख, ये क्या है, लाख। ये तो ये भारतीय पद्धति हुआ। कैसे पढ़ेंगे, सैकड़ा, हजार, लाख, करोड़, सैकड़ा, हजार, लाख, करोड़, ऐसे बोलिए, सैकड़ा, हजार, लाख, करोड़, सैकड़ा, हजार, लाख, करोड़। अब देखिए यहाँ पे, अब तो ये पढ़ना आसान हो गया। अब बोलिएगा कैसे आसान हुआ, देखिए आपको क्या बोले, पहला सैकड़ा को, उसके बाद हजार को, उसके बाद लाख को, और सब दुइये दुई करके एगो है ना जे, और आपको हम बोले हजार को अलग करता है, लाख को अलग करता है, तो 2 गो अंक लेके अलग करता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा ना। और कोमा भी हम लगाए हैं 2 गो अंक में। देखिए अब कैसे पढ़ेंगे, सैकड़ा, हजार, लाख, हम अपने दिमाग में बोलेंगे सैकड़ा, हजार, लाख, यानी लाख के जगह पे 32, तो 32 लाख, हजार के जगह पे 75, 75 हजार, सैकड़ा की जगह पे 800, तो 29, 800, ऐसे पढ़ना है। अब देखिए इसको आप खुद पढ़ लीजिएगा, इसको जो है आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। क्या है, यहाँ पे कोमा लगा हुआ है, यहाँ पे कोमा लगा हुआ है, और यहाँ पे कोमा लगा हुआ है। आपको क्या बोले हैं पढ़ने के लिए, देखिए ये वाला पहला 3 गो अंक सैकड़ा के लिए, उसके बाद 2 गो अंक हजार के लिए, उसके बाद 2 गो अंक लाख के लिए, उसके बाद 2 गो अंक करोड़ के लिए। ऐसे आगे बढ़ेंगे तो और होगा। अभी तो आपको करोड़ से आगे नहीं लेके गए हैं, तो करोड़ तक रहिए पहले। देखिए ये करोड़ के लिए है तो है, तो ये कितना हुआ, 2 करोड़, ये करोड़ के बाद लाख, 57 लाख, ये किसके लिए, हजार के लिए, 34,543। ये है फायदा किसका, कोमा का। और ये कौन सा पद्धति, ये अपना भारतीय पद्धति है। ठीक है, अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। कहाँ जाना है, अब आगे बढ़ना है हम लोग को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यानी इंटरनेशनल। अब इंटरनेशनल यही संख्या को हम लोग लेंगे, अभी यही दोनों संख्या को लेंगे, तब ज़्यादा समझ पाइएगा आप लोग।
ठीक, यहाँ पर संख्या है। अब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति ये सैकड़ा, हजार, लाख, करोड़ में नहीं चलता है, ये ऐसे करके नहीं चलता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यानी भारत से बाहर, ये कैसे काम करता है? ये काम करता है सैकड़ा, हजार, मिलियन और बिलियन। फिर से बोलिए, सैकड़ा, हजार, मिलियन, बिलियन। सैकड़ा, हजार, मिलियन और बिलियन। पढ़ते रहिए इसको, सैकड़ा, हजार, मिलियन और बिलियन। देखिए क्या है इसमें, हम लोग का जो भारतीय था उसमें पढ़ते थे सैकड़ा, हजार, लाख, करोड़, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय में कैसे पढ़ा जाता है? सैकड़ा, हजार, मिलियन, बिलियन। और यहाँ पे कोमा लगाने का भी सिस्टम इसमें अलग है। हम लोग भारतीय में क्या देखे थे, जो सबसे पहले 3 गो अंक में कोमा लगाते थे, उसके बाद 2-2 करके सब में कोमा लगाते चले जाते थे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय में क्या होता है, सब में जो है 3-3 गो अंक लेके उसमें कोमा लगा देते हैं। क्या 3-3 गो अंक लेकर उसमें कोमा लगा देते हैं। यहाँ पर 1 2 3 गो यहाँ पे कोमा मारे, 1 2 3 गो यहाँ पे कोमा मारे। अब यहाँ पर 3 गो है ना, तो इसको काहे कोमा मारेंगे, इसको अकेले छोड़ दिए। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 यहाँ पे कोमा लगा देते हैं, 1 2 3 यहाँ पे कोमा लगा देते हैं, और यहाँ पे 2 गो छूट गया। 3 गो रहता तब कोमा लगता, वो भी कोमा काहे के लगता, आगे और कुछ अंक रहता तभी ना कोमा लगाते। ठीक है ना। अब चलिए, अब बारी आती है इसको पढ़ने का, जो इसको पढ़ेंगे हम लोग कैसे पढ़ेंगे। देखिए क्या बोलेंगे, कैसे पढ़ेंगे। पहले सैकड़ा, ये वाला है किसका, सैकड़ा। उसके बाद ये 3 गो है हजार, ये 3 गो क्या है, हजार। उसके बाद क्या है, हजार के बाद मिलियन, ये है मिलियन। अब देखिए बाबू यहाँ पे कैसे समझना है सब चीज़ को। ये 3,275,829 ऐसे पढ़ा जाता है। इसको कैसे पढ़े हम, 3,275,829। नीचे वाला को कैसे पढ़ेंगे, ये सैकड़ा, हजार, मिलियन, यानी 25,734,543। ये अंतर्राष्ट्रीय में पढ़ेंगे इस प्रकार। लेकिन यही चीज़ को भारतीय में हम इस प्रकार से पढ़ते थे, और अंतर्राष्ट्रीय में जब आए तो इस प्रकार से हम लोग इसको पढ़ने लगे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए वो चीज़ और समझिए। जैसे हम 10 लिखते हैं और हम लिखते हैं 100, ठीक, और फिर हम लिखते हैं 1000, और फिर हम लिखते हैं कितना, 3 4 5, 1 लाख। ठीक, कितना हुआ, ये तो 10,000 हुआ ना, ये 1000 10,000 और 1 लाख। लाख में 6 गो होना चाहिए, काहे कि लास्ट पढ़े हैं 1 2 3 4 5 6, और यहाँ 1 लाख तक हम ऐसे करके लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 लाख तक हम पहले 1 लाख तक के चीज़ों को समझते हैं, उसके बाद जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए ये इकाई का स्थान है, आप लोग जानते हैं किसका स्थान है, इकाई का। और इकाई का मतलब क्या होता है, 1 होता है, और कितना इकाई है, 0, इसका मान 0। और ये स्थान किसका होता है, दहाई का, यानी 10, यानी इसका मान 1 और इसका मान कितना, 10। जब यहाँ पर हम 1 डालेंगे, देखिए यहाँ पर जब 1 डालेंगे तो 1 के बाद का जो 1 0 लेंगे तो ये क्या है, दशिन है। और यहाँ पर जो 1 डालेंगे तो ये इकाई, दहाई और सैकड़ा, यानी 1 पर 2 गो 0 क्या है, 1 पर 2 गो 0 ये 100 है। ठीक, उसके बाद अगर यहाँ पर हम 1 डालें तो ये किसके लिए है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी हजार के लिए 1 पर क्या गो 0, 3 गो, तो 1 पर 3 गो 0 डाले तो हम 1000 हुए। उसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अगर यहाँ पर हम 1 डालते हैं तो 1 पर 1 2 3 4 गो 0 डालेंगे तो ये 10,000। ठीक,
फिर यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। ये लाख पर 5 को जीरो डाले तो ये हमारा मतलब 1 पर 5 को जीरो डाल दिए तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा लाख हो गया। हम आपको यहाँ पे क्या समझाना चाहते हैं, हम यहाँ पे आपको यही चीज़ समझाना चाहते हैं, ज्यों-ज्यों कोई भी अंक अपने से पीछे चला जाता है तो वो 10 गुना की स्पीड में बढ़ रहा है, यानी अपने से वो 10 गुना हो जाता है। क्या, अपने से वो 10 गुना हो जाता है। यानी ये स्थान जो था, पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, ये तीसरा स्थान, ये चौथा स्थान, ये पांचवा स्थान और ये छठा। यानी जब पहला स्थान से दूसरा स्थान पे आया तो ये गुना में 10 बढ़ गया, यानी पहले 1 था अब हो गया 10। बात को समझ रहे हैं आप? अब देखिए, अब ये जो 10 है, जैसे ये यहाँ पे आया तो यानी 10 का 10 गुना। क्या हुआ जी? ओ हवा मार दिया सा। देखिए ये जो 10 है, जैसे ये 1 पीछे आया, जब 1 पीछे आया तो ये 10 अपना 10 गुना बढ़ा, यानी ये किसका समय है, मतलब ये जगह किसका है जी, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा मतलब 100, यानी ये जगह है 100 का। ये अपने से 1 पीछा आया तो 10 गुना बढ़ा, 1 था 10 हुआ, और ये अपने से 1 पीछा आया 10 गुना बढ़ा, यानी 10 था 100 हुआ। अब ये अपने से 1 पीछा जाएगा यहाँ पे तो ये 100 है, ये अपना 10 गुना बढ़ेगा, यानी 10 को 161 होता है, 1000 होता है कि नहीं होता है। और ये जगह भी तो है 1000 का, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, हज़ारे का ना जगह है जी। अब फिर ये अपने से 1 पीछा जब आएगा तो फिर 10 गुना मान बढ़ेगा इसका, यानी अभी इसका मान 1000 और यहाँ पे आएगा तो 10,000। 1000 का मान 10,000, यानी 10 गुना बढ़ेगा। ये है 10,000, ठीक। और जब ये 10,000 तो इसके 1 पीछे आइएगा तो इसका मान कितना, इसका मान 10,000 का 10 गुना, यानी 10,000 या 10,000 या 10 गो 1 लाख। कितना, 1 लाख। 1 लाख क्या दिए, 2 4 5 6, ठीक। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख आ गया वहाँ पे। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, जो 1000 में क्या गो दहाई या 1000 में क्या गो सैकड़ा। अब कैसे कीजिएगा, छोटा छोटा करके चलते हैं, ठीक। चलिए सैकड़े से पहले काम करते हैं, सैकड़ा से काम करते हैं। अगर हम पूछे जो 1 सैकड़ा में कितने दहाई, अब क्या बोलिएगा, जो दहाई का जगह कौन सा है भैया, दहाई आपसे पूछा है किसके बारे में, सैकड़ा के बारे में। तो दहाई का जगह ये है, और दहाई के बाद सैकड़ा का कौन वाला स्थान, यानी जस्ट बाद वाला, यानी ये वाला है ना, इसके जस्ट बाद वाला। बाद बोलिए या पहले बोलिए, लेकिन हाथ का इशारा आप समझिए, इसका पीछे में है। यानी ये आपको कैसे क्वेश्चन पूछा था, जो 1 सैकड़ा में क्या गो दहाई होता है। तो दहाई होता है तो दहाई के जगह पे आए, और बात कर रहा था सैकड़ा का तो सैकड़ा की जगह पे आए। हम देखें जो दोनों के बीच में क्या कदम का दूरी है, तो भैया ये दोनों के बीच में जो है 1 कदम का दूरी है, और 1 कदम दर्शाता है 10 को। आप जानते हैं ना, अभी तुरंत तो बता के जा रहे हैं, जैसे जैसे ये कदम पीछे करेगा 10 गुना बढ़ते जाएगा, यानी 1 कदम ये 10 कदम के बराबर, 1 कदम ये 10 कदम के बराबर, 1 कदम ये 10 कदम के बराबर, 1 कदम ये 10 कदम के। समझ रहे हैं बात को? अब देखिए यहाँ पे क्या बोल दिया, 100 जो है क्या गो दहाई, तो दहाई का मान ये है, सैकड़ा का मान ये है, इसके पीछे ये है, यानी तुरंत पीछे है, यानी 10 गो दहाई। दहाई, बात समझे बात को? 100 यानी 1 सैकड़ा, 1 सैकड़ा, 1 सैकड़ा बराबर 100 होता है, और 100 में 100 दहाई। हम आपको अगर ये पूछे जो 1 सैकड़ा में क्या गो इकाई होता है, तो आप क्या बोलिएगा? 1 सैकड़ा, 1 सैकड़ा का मतलब 100। अब इसमें इकाई का मान, और इकाई की जगह पर हम जाके बैठेंगे, किसके जगह पे? इकाई की जगह पे बैठेंगे जाके। उसके बाद सैकड़ा में बोल रहा था क्या गो सैकड़ा,
तो भैया पहला कदम ये, दूसरा कदम ये, तो 2 को कदम चला गया। कहा 10 10 20 कदम, गलत। गुना में आपको तभी बोले थे गुना में बढ़ेगा, 10 गुना बढ़ेगा, 10 गुना। देखिए कैसे, अगर ये यहाँ पे होता तो 10 गुना, लेकिन ये यहाँ पे है तो भैया 10 गुना तो यहाँ तक, और यहाँ पे 10 गुना फिर बढ़ता है, यानी 10 गुना 10 कितना जी, 100 ना। यानी 1 सैकड़ा में इकाई कितने, 100 इकाई होता है। बात आ रहा है समझ में? लाइक कर दीजिए। देखिए अगर यहाँ पे हम बात करें 1000 किलो, किसके, 1000, यानी 1000 कैसे, ऐसे। अगर 1000 में आपको सैकड़ा पूछे जो कत्ते सैकड़ा, 1000 में कौन चीज़ पूछ रहा है जी, 1000 में सैकड़ा पूछ रहा है, तो 1000 के पास चलिए तो दौड़ के, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, ओ ये है 1000। हमसे पूछ रहा था सैकड़ा, तो इकाई दहाई सैकड़ा, अरे भैया सैकड़ा तो यही है ना। सैकड़ा और 1000 बगले बगले पड़ोसी, बगले बगले पड़ोसी मतलब 10 गुना, यानी 1000 में क्या गो सैकड़ा, यानी 100 के क्या गो, सैकड़ा मतलब 100, और 1000 में क्या गो, तो भैया ये सटले मतलब गुना में 10, तो 10 सैकड़ा जब दे देंगे तो 1000, यानी 10 100 जब देते हैं तो कितना होता है 1000, यानी 10 गो नंबरी डालिए 1000 पुराइए। अब यहीं पे मान के चलिए आपसे ये पूछ दिया जो 1000 में दहाई कहते, यानी 10 टकिया क्या गो देंगे जो 1000 पूरेगा, तो भैया दहाई के जगह पे आप जाके खड़े होइए, इकाई दहाई, और 1000 के जगह पे जाइए, इकाई दहाई सैकड़ा 1000, ये है 1000, ये है दहाई, तो इसमें दहाई से कितना दूर, तो 1 कदम 2 कदम 2 कदम दूर, 1 कदम जाते हैं तो 10 गुना, और 2 कदम जाते हैं तो 10 गुना 10, यानी 100 गुना, यानी 100 दहाई। हमारी बात को समझ रहे होंगे शायद। अब चलिए आगे बढ़िए। देखिए अब चलिए लाख में, किस में जाइएगा जी, अब लाख में जाना है, किस में, लाख में घुसना है। अगर लाख में ये पूछ दे जो 1 लाख में कत्ते सैकड़ा, तो सैकड़ा की जगह पर चलिए, पहले लाख में आइए, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख, लाख ये है। उसके बाद सैकड़ा पूछा, इकाई दहाई सैकड़ा ये पूछा, ठीक है ना, ये पूछा सैकड़ा, और जाना है कहाँ पे, लाख पे। कत्ते कदम, कत्ते, 1 कदम 2 कदम 3 कदम, पहला कदम 10 गुना को, और फिर से ये कदम 10 गुना को, और फिर से ये कदम 10 गुना को, यानी 1 पर 3 गो, 1 पर कौन सी लिख रहे थे, लाख लिखिए ना पहले, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख। 1 लाख में कत्ते सैकड़ा, तो भैया ये 1000 सैकड़ा, 1000 सैकड़ा, मतलब समझ रहे हैं 1 लाख टका पुराने के लिए आपको 1000 नंबरी देना पड़ेगा, छोटकिया 1000 देना पड़ेगा, तब 1 लाख जाके पूरेगा वो, ठीक है ना। अब चलिए अगर यहाँ पे ये पूछ दे जो 1 लाख में 10,000 कत्ते, तो भैया का दिक्कत, दिमाग खा रहे हो, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 है, या 10,000 हेते है, और 1 लाख यहाँ पे बैठा हुआ है। पहले कदम, यानी पहले कदम 10,000 क्या गो चाहिए, 10 गो चाहिए, 1 लाख आपको पूरा हो जाएगा। जो भी सवाल इस टाइप में रहेगा इसी टाइप से जो है ये आपको बनेगा, ठीक है ना। चलिए अब जो है आप लोग का प्रश्नावली शुरू होती है यहाँ से। चाहे तो आप लोग अपने बुक को जो है अपने पास रख सकते हैं। ये प्रश्नावली के पीछे जितने भी कंसेप्ट था वो सभी कंसेप्ट को हम लोग एक एक करके देख लिए हैं। अब हम लोग जो है प्रश्नावली 1.1 को जो है ख़त्म करने वाले हैं, ठीक।